गीता अध्याय बीजो श्लोक 54। अर्जुनोवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन कृष्ण को पूछता थे कि परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण होता है। स्थिर बुद्धि के पुरुष जो होते हैं वो कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है, और इसका व्यवहार कैसा होता है, कृपा करके आप मुझे बताइए। इस श्लोक में स्थितप्रज्ञ के विषय में जो प्रश्न अर्जुन ने किया है वो प्रश्न से अर्जुन के मन में कर्म और बुद्धि, जो मन में कर्म और बुद्धि के विषय में शंका हुई, इसके बारे में पूछा है। कृष्ण ने जब अर्जुन को अगाऊ बताया था कि तेरी बुद्धि में मोह रूपी कादव और श्रुति विप्रतिपन्ना के पार तुम्हारी बुद्धि तर जाएगी, तब तो योग को प्राप्त होगा। इसलिए अर्जुन को मन में उत्कंठा जगी कि मैं योग को कैसे प्राप्त हूं। सभी लोग हम यही सोचते हैं कि हमको योग कैसे प्राप्त हो जाए। ये बात कृष्ण ने यहाँ बताई। अर्जुन ने पूछी कि हम योग को कैसे प्राप्त हो जाए, स्थित प्रज्ञ हो जाए, कि इसके लक्षण क्या है और इसके मन में जो व्यक्तिगत शंका थी वो उसने इसका प्रश्न किया है। इस श्लोक में समाधिस्थ शब्द आता है। समाधिस्थ इसका अर्थ है जो ईश्वर को, परमात्मा को प्राप्त हो चुका है, ऐसा अर्थ इसका निकलता है। और स्थित प्रज्ञ मीन्स माने के साधक और सिद्ध दोनों का वाचक है। जिसका विचार दृढ़ है, जो साधन से कभी विचलित नहीं होता, वही स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। परमात्मा तत्व को अनुभव प्राप्त करने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, इसके लिए यह स्थित प्रज्ञ शब्द है। स्थित प्रज्ञ साधक और सिद्ध दोनों के लिए समझ में आया है। यहाँ हमको यह शंका होती है कि अर्जुन को तो समाधिस्थस्य पद द्वारा स्थित प्रज्ञ की बात पूछी थी, तो फिर भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण में साधकों की बात क्यों कही। समाधिस्थ समाधि में जो स्थित रहते हैं उसकी ही बात पूछी थी। तो कृष्ण ने यहाँ साधक और सिद्ध दोनों का
बात बताई है। इसका यह समाधान है कि ज्ञान योगी साधक की बात करे तो उसकी तो साधन अवस्था में ही कर्म से उपरति हो जाती है। साधन अवस्था में कर्म से उपरति हम कर्म करते हैं, उसके बारे में हमें कोई फल की अपेक्षा नहीं, उसके उपरति बोलते हैं। सिद्ध अवस्था में आ जाए तब तो वो कर्म से विशेष उपराम हो जाता है। तो भक्ति योगी साधक है, उसकी भी साधन अवस्था में जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय सभी कुछ होता है। इसका साधन है जप, भगवान को प्राप्त करने का, ध्यान, तप, सत्संग, स्वाध्याय जो करो वो साधन है हमारा। इस साधन से हम प्रभु को पा सकते हैं। और भक्ति योगी होता है ना, उसके साधन की जो क्रिया होती है ना, वो भी अधिक होती है कि हम ज्यादा जप करेंगे हमको झट परमात्मा मिल जाए। और सिद्ध अवस्था में तो भगवत कर्म जो होते हैं वो विशेषता से होते हैं। इस रीते, इस तरह ज्ञान योगी और भक्ति योगी दोनों की बात साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर हो जाता है। लेकिन कर्मयोगी के विषय में ये साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर नहीं होता। उसका दोनों अवस्था में कर्म करने का प्रवाह जैसे थे वैसे ही चालू रहता है, क्योंकि साधन अवस्था में उसका कर्म करने का जो प्रवाह रहा है और योगारूढ़ होने में पण भी कर्मों खास कारण ही रहा है। इसलिए भगवान ने सिद्ध ना लक्षणों में साधक जे रीते सिद्ध बनी सके, जिस रीते बन सकता है सिद्ध, उसके साधन भी बता दिया है। और जो सिद्ध हो गया है उसके लक्षणों भी बता दिया है। शेखा भाषा परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य क्या शब्द में उसका वर्णन किया जाए, उसका लक्षण क्या है? स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, उसका उत्तर अगले श्लोक में बताएंगे कृष्ण। श्री परमात्मने नमः।